लंका के सिंहासन पर उस समय महापराक्रमी रावण विराजमान था। 10 सिर, अपार ज्ञान और असीम शक्ति, फिर भी उसके हृदय में एक गहरा अंधकार था जिसका नाम था अहंकार। रावण का छोटा भाई कुंभकर्ण उससे बिल्कुल विपरीत था। उसका शरीर पर्वत के समान विशाल था, लेकिन हृदय में शांति और धर्मबोध था। वह कम बोलता था, पर जब बोलता सत्य ही बोलता था। देवताओं के वरदान से कुंभकर्ण दीर्घ निद्रा में रहता था। महीनों और वर्षों तक सोया रहता, लेकिन वह निद्रा आलस्य की नहीं बल्कि एक प्रकार का त्याग थी, क्योंकि जागने पर वह देखता उसका भाई रावण अधर्म के मार्ग पर बढ़ता जा रहा है। एक दिन लंका में अशुभ समाचार पहुंचा। श्री राम समुद्र पार कर लंका की ओर बढ़ रहे हैं। रावण के मुख पर अब भी अहंकार की मुस्कान थी, लेकिन उसके भीतर कहीं न कहीं भय ने जन्म ले लिया था। उसने आदेश दिया, कुंभकर्ण को जगाओ। दीर्घ निद्रा टूटने पर कुंभकर्ण जागा। चारों ओर युद्ध की तैयारी, भय और उथल पुथल थी। सब जानकर वह कुछ क्षण मौन रहा, फिर बोला, भैया, आपने अधर्म किया है। माता सीता को लौटा दीजिए। श्री राम से युद्ध नहीं, शांति ही कल्याणकारी है। रावण की आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। वह गरज उठा, कुंभकर्ण, क्या तुम्हें मेरी शक्ति पर संदेह है? कुंभकर्ण शांत स्वर में बोला, मुझे आपकी शक्ति पर नहीं, आपके मार्ग पर संदेह है। फिर भी वह युद्धभूमि में गया, क्योंकि वह जानता था भाई के साथ खड़ा होना उसका धर्म है, भले ही वह इस युद्ध के परिणाम से भलीभांति परिचित था। युद्ध में कुंभकर्ण अजय प्रतीत हो रहा था, लेकिन जब श्री राम का बाण उसके वक्ष में लगा, उसके मुख पर पीड़ा नहीं अपितु शांति थी। अंतिम श्वास में उसने कहा, भैया, अंतः शक्ति नहीं, धर्म ही विजयी होता है। कुंभकर्ण के पतन के बाद भी रावण नहीं समझ पाया। अहंकार ने उसकी बुद्धि को अंधा कर दिया था। वह तब तक युद्ध करता रहा जब तक उसके 10 सिर एक एक कर शांत नहीं हो गए। यह कथा हमें सिखाती है, यदि शक्ति धर्महीन हो, यदि ज्ञान अहंकार से ढक जाए, तो पतन निश्चित है। और सत्य कहने का साहस अपने ही प्रियजन के विरुद्ध भी, यही कुंभकर्ण की मौन महानता है।